હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જીએમવીટી યુટ્યુબ ચેનલ જ્ઞાન મંદિર વિદ્યાપીઠ તરગરામાં તમારું સ્વાગત છે. હિન્દી દ્વિતીય ભાષા કક્ષા 7 પ્રથમ સત્રનો આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું. વાટુક્યા કલ્પેશ તમારું स्वागत करे से. पहली इकाई चित्र के संग संग. तो ये एक चित्र पाठ है. चित्र को हमें देखना है और चित्र में कौन कौन सी क्रिया हो रही है वो हमें बतानी है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हम चित्र के आधार पर देंगे. हम ध्यान से चित्र को देखेंगे तो इस चित्र में कई सारी क्रियाएं हो रही है. तो हम चित्र में कौन कौन सी क्रिया हो रही है वो उसका हम उत्तर देंगे. तो अब नीचे जो दिए गए हैं प्रश्न है उसके उत्तर हमें देंगे. तो पहला प्रश्न है कि पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है. तो आप देखेंगे कि पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है. तो इसमें एक व्यक्ति साइकिल में हवा भर रहा है. दूसरी क्रिया देखेंगे तो कुंजड़िया सब्जी बेचने जाती है. तीसरी क्रिया देखेंगे तो कुत्ता लेटा हुआ है. और आगे रिक्शा रास्ते पे जा रही है, इसमें एक यात्री बैठा है. गुब्बारे हवा में उड़ते हैं. तोता एक स्टैंड पे बैठा हुआ है. मोची अपने सामान के साथ रास्ते पे बैठा है. पहले चित्र में हमें ये सब दिखाई देता है. क्या क्या? तो एक व्यक्ति साइकिल में हवा भर रहा है. कुंजड़िया सब्जी बेचने जाती है. रिक्शा रास्ते पे जा रही है, इसमें एक यात्री बैठा हुआ है. कुत्ता लेटा हुआ है. गुब्बारे हवा में उड़ते हैं. तोता एक स्टैंड पे बैठा हुआ है. मोची अपने सामान के साथ रास्ते पे बैठा है. पहले चित्र में ये सब दिखाई देता है. अब दूसरा प्रश्न देखिए. तो दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं. गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं. गुब्बारे में गैस भरी होती है, इसलिए हवा भरने से गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं. क्यों? क्योंकि उसमें गैस भरी होती है, इसलिए हवा भरने से गुब्बारे क्या करते हैं तो वो हवा में उड़ते हैं. तीसरा प्रश्न, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है. ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है. तो जब टायर में हवा खत्म हो जाती है तब साइकिल चलाने के लिए हवा भरी जाती है. कब? तो जब टायर में हवा खत्म हो जाती है और साइकिल चलाने के लिए हवा भरी जाती है. चौथा प्रश्न, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है. चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है. तो उसका जवाब है उसको खाना नहीं मिला होगा, इसलिए वो मुंह लटकाकर लेट गया है. क्योंकि उसको खाना नहीं मिला होगा, इसलिए वो मुंह लटकाकर लेट गया है. पांचवा प्रश्न, कुंजड़ी कहाँ कहाँ जा सकती है. कुंजड़ी यानी कि फल बेचने वाली. जो फल बेचने वाली होती है कुंजड़ी, वो कहाँ कहाँ जा सकती है. तो कुंजड़ी बाजार में जा सकती है, शहर की बस्ती में जा सकती है, रास्ते पे सभी जगह सब्जियां बेचने जाती है. कौन कौन सी जगह सब्जी बेचने के लिए जा सकती है. तो बाजार में, शहर में, बस्ती में, रास्ते पे सभी जगह वो फल बेचने जा सकती है. छठा प्रश्न, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों है. आप चित्र में ध्यान से देखेंगे तो हम रिक्शे में देखते हैं तो हमें एक ही यात्री क्यों बैठा हुआ दिखाई दे रहा है. क्योंकि उसको दूसरा यात्री नहीं मिला होगा, इसलिए रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है, क्योंकि उसको दूसरा यात्री नहीं मिला होगा. पहले चित्र में हमें ये सब क्रियाएं दिखाई दे रही है. अब हम
दूसरा चित्र का अध्ययन करेंगे। दूसरे चित्र में घटनाएं विपरीत है, क्योंकि पहले चित्र में जो घटनाएं, जो क्रियाएं हो रही थी, उससे उससे विपरीत दूसरे चित्र में क्रिया घटनाएं हो रही है। तो हम प्रश्न नीचे दिए गए जो प्रश्न है उसका हम एक एक प्रश्न के उत्तर हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि टायर फटने पर क्या हुआ। तो हम देखते हैं चित्र में, तो टायर फटने पर कौन सी घटनाएं घट रही है। तो टायर फटने से कुत्ता जो सो रहा था वो भाग गया, और मोची जो सड़क के पास बैठा हुआ था वो रोड पे फिसल गया। फिर आगे गुब्बारे हवा में क्या करने लगे, तो गुब्बारे हवा में उड़ने लगे। तोता स्टैंड पे से उड़ गया। बाइक से रिक्शा जो थी वो उसका क्या हुआ, तो वो टकरा गई। कुंजड़िन की टोकरी नीचे गिर गई। तो पहले प्रश्न में ये सब घटनाएं घट रही थी। टायर फटने से ये सब पर असर हुआ। दूसरा प्रश्न है कि टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। यानी कि टायर के अलावा कौन कौन सी चीज़ों फट जाती है। तो इसमें गुब्बारे और सब्जी और फल ये सब फूट जाते हैं। टायर के अलावा गुब्बारे, सब्जी और फल फूट जाते हैं। तीसरा प्रश्न है कि रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया। रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया। तो इसका जवाब है कि इसलिए टकराया क्योंकि वो रास्ते के बीच खड़ा था। आप चित्र में देखेंगे तो रिक्शे वाला बाइक से टकरा जाता है। क्यों टकरा जाता है, क्योंकि बाइक वाला रास्ते पे खड़ा होता है, इसलिए वो रिक्शे से टकरा जाता है। चौथा प्रश्न, टायर फटने पर किन किन पर प्रभाव नहीं पड़ा। यानी कि टायर फटने पर किन किन पर प्रभाव नहीं पड़ा। तो पेड़, घर, बिजली के खंभे पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। किन के पर, तो पेड़, घर, बिजली के खंभे पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। पांचवा प्रश्न, मोची क्यों रास्ते पर आ गया। तो आप चित्र ध्यान से देखेंगे तो हम चित्र में देखते हैं कि मोची क्यों रास्ते पे आ गया, क्योंकि टायर फटने पर मोची रास्ते पे आ गया। क्यों आ गया, तो टायर फटने पर मोची रास्ते पे आ गया। तो हम देखते हैं कि पहले चित्र और दूसरे चित्र में, पहले चित्र में जो क्रियाएं हो रही है और दूसरे चित्र में जो घटनाएं घट रही है वो दोनों अलग है। स्वाध्याय पहला प्रश्न, रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। उत्तर, टायर, जूते, गुब्बारे आदि रबर से बनी हुई चीज़ें हैं। दूसरा प्रश्न, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था। जवाब, उत्तर, टायर फटने से पहले सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे। तीसरा प्रश्न, टायर क्यों फटा। उत्तर, ज़्यादा हवा भरने से टायर फटा। चौथा प्रश्न, टायर फटने से बाद क्या हुआ। उत्तर, टायर फटने से कुत्ता रास्ते पे आ गया, मोची गिर गया, गुब्बारे हवा में उड़ने लगे, रिक्शा बाइक से टकरा गई, कुंजड़िन की सब्जियां गिर गई और एक आदमी गिर गया। ये सारी घटना घटी टायर फटने के बाद।
होमवर्क में दोनों चित्र के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना।